So hello everyone, as you know my name is Lucky and you are watching All Government Exam YouTube channel। तो जैसा आपको पता है हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है मैथ का, जिसमें हमने 3-4 टॉपिक्स को क्लियर भी करा दिया है और आगे हम इस मैथ का जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिर्फ काम की बात होगी, स्मार्ट ट्रिक्स होंगी और 4K इन्फोग्राफिक आपको मिलेगा। बात करते हैं मूल सूत्र एवं संबंध की। तो सबसे साधारण और सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का वो होता है ये वाला, मूलधन यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई दर यानी कि रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम यानी कि समय डिवाइडेड बाई 100। अगर हमें इसी फॉर्मूले से अगर दे रखा होता साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट अगर दे रखी होती, दर दे रखी होती, समय दे रखा होता, तो अगर हमसे मूलधन पूछता यानी प्राइस पूछता, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है इधर, प्राइस इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। अगर हमें मूलधन दे रखा होता, ऐसा ही दे रखा होता, अगर हमें टाइम दे रखा होता और हमसे दर यानी कि रेट पूछता, तो उसके लिए भी यहाँ फॉर्मूला है। उसके लिए है रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्राइस इनटू टाइम। अगर हमें साधारण ब्याज दे रखा होता, मूलधन दे रखा होता, दर दे रखा होता, लेकिन समय हमसे पूछा जाता, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ फॉर्मूला इसी से बन जाता है, जो है टाइम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्राइस मल्टीप्लाई बाई रेट। ठीक है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है, जो है मूलधन यानी कि प्राइस प्लस रेट SI यानी कि साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज के एडिशन से मिश्र धन का फॉर्मूला बनता है। अब इस चीज़ को यहाँ एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्विक एप्लीकेशन, यहाँ है एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमें दे रखा है प्राइस यानी कि मूलधन दे रखा है, हमें टाइम यानी कि समय दे रखा है और साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है। तो हमें दर निकालने के लिए बोला है, उसने आर निकालने के लिए बोला है। हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास है ये, यहाँ इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। SI की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर्मूले में ही है। हमने P की वैल्यू 3300 पुट कर दी है, टाइम हमने 5 वर्ष पुट कर दिया है और रेट हमारा निकल के आ चुका है यहाँ 12% का। ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समय का रूपांतरण, द टाइम ट्रैप। अगर हमें टाइम की स्थान पर महीने दे रखे हों, जैसे बोल दिया कि 27 महीने, 36 महीने, या फिर हो सकता है 2.5 महीने बोल दे वो, तो उनको क्या करते हैं, हमेशा वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। वर्ष में जैसे 27 महीना है, इसको हम वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल महीने कितने होते हैं साल में, 12 होते हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 27/12 जो होगा वो वर्ष यानी टाइम में हम टाइम की वैल्यू 27/12 रख देंगे। ठीक है। अगर हमें डेज यानी कि दिन दे रखे हों, तो हम क्या करेंगे कि टोटल दिन, एक साल के टोटल दिन को हम दिए हुए दिन से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें दे रखे हैं 292 दिन, तो 292 डिवाइडेड बाई 365 इक्वल्स टू 4/5 वर्ष। इसको भी हमने वर्ष में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और जैसे तिथियां दे रखी हों, दिन गिने या जमा दिन नहीं गिने, ठीक है, इनको नहीं गिनना है, जमा दिनों को, जैसे कि 12 जनवरी से 19 अगस्त 2022 तक कुल जो दिन बने हमारे वो बने 219।
ठीक है। तो 219 जब दिन बने हैं हमारे, तो उनको दिन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। 365 से जब डिवाइड किया तो हमारा 3/5 वर्ष निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अगली बात है हमारी कि अगर ये इस फॉर्मूले से भी इजी तरीके से क्या होता है, एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें शॉर्टकट ये है कि काल्पनिक ब्याज के ऊपर यदि हमारा जो मूलधन है वो 100% हो, तब क्या करेंगे कि हम जो दर है यानी कि रेट को समय से यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे दे रखे हैं हमारे केस दे रखे हैं, इसमें स्थिति यानी कि स्थिति पहली कह रही है कि 15% दर दे रखी है हमें, और हमें 6 वर्ष यानी टाइम 6 वर्ष का दे रखा है, और रेट 15% दर दे रखी है। तो क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मूलधन हमारा यहाँ जब हमारा 100% है तो वही हमारी 90% ब्याज निकल के आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, हमें 12% दर दे रखी है, 5 वर्ष हमें टाइम दे रखा है। तो सिंपली इनका मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 60% जो होगी वो ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि स्थिति 1 और स्थिति 2, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे इनका। तो 90 और 60 का सम किया, दोनों ब्याजों का सम किया तो हमारा 150 निकल के आया, 150%। जब हम इन्हीं दोनों ब्याजों का अंतर यानी डिफरेंस निकालेंगे तब निकल के आएगा 30%। बात समझ में आई? चलो आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो इन्हीं ये जो योग और डिफरेंस हैं, इन्हीं के बेसिस पे कंप्लीट क्वेश्चन ये बन जाएगा। जैसे हमें योग दे रखा है 3000, तो मूलधन हमें बताना है। ये योग दिया हो तब के लिए है ना। तो उसके लिए क्या योग हमने कितना निकाला, 150%, यानी 150 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3000। यहाँ पे 1500 150 की वैल्यू हो गई 3000, तो 1% की वैल्यू है 20। जब 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2000 रुपये। और यहाँ ये जीरो नहीं है, ये मिसप्रिंट है, 2000 रुपये है। ठीक है। अब अंतर दिया हो यानी डिफरेंस इज गिवन, उसके लिए एक प्रश्न यहाँ पे है। जैसे अंतर हमारा मान लीजिए 4500 है, तो मूलधन हमें बताना है। अंतर हमने यहाँ कितना निकाला, 30% निकाला। तो 30% का जो वैल्यू है वो हो गया हमारा 4500 रुपये। जब एक 30% की वैल्यू 4500 है तो 1% की वैल्यू 150 हो जाएगी। जब 1% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू 15,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब और दो क्वेश्चन देख लेते हैं योग और डिफरेंस के। जैसे प्रथम ब्याज है, फाइंड द स्पेसिफिक एसआई। इसके लिए योग जो है हमें दे रखे हैं 7200 यानी 7200 हो, तो इस स्थिति में ब्याज स्थिति 1 का ब्याज ज्ञात कीजिए। और स्थिति 1 क्या थी हमारी, ये वाली स्थिति 1 थी हमारी। ठीक है। इसके लिए भी हमने जो योग निकाला था वो 1500 आया, 150 आया था प्रतिशत। 150 की वैल्यू 7200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। जब 1 की वैल्यू 48 है तो जो हमारा इधर ब्याज निकल के आया 90% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% निकालेंगे, तो इसमें भी हमें 90 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 90 का मल्टीप्लाई किया तो आया 4320 रुपये। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो अंतर के ऊपर है। द्वितीय मिश्रधन, फाइंड स्पेसिफिक अमाउंट। इसके लिए जब अंतर हमारा 4800 हो तो स्थिति 2 का मिश्रधन ज्ञात करना है। स्थिति 2 ये वाली है हमारी, ये वाली। इसमें जो अंतर वाला है जो हमारा 30% निकल के आया है और इतने ब्याज पर हमें निकालना है। ठीक है ना। तो हमने 30% की वैल्यू लिख दी
रख दी 4800 रुपये। तो 1% का वैल्यू 160 रुपये निकल के आया। जब मिश्रधन हमने निकाला तो इसमें कितना था, ब्याज थी 60% की। तो मिश्रधन निकालेंगे तो 100% प्लस 60%, तभी तो 160% होगा। और 160 का जब 160 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25,600 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा टाइप 2 है वर्गमूल ट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर रूट ट्रिक्स हैं यहाँ पे हमारी, जैसे कि इसको पढ़िए ठीक से। जब ब्याज मूलधन का एक भिन्न हो और दर इक्वल्स टू समय हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारा, यानी रेट इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जो भी हमारा भिन्न दिया होता है यानी फ्रैक्शन दिया होता है उसमें हमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इस चीज़ को हम अच्छे से इस एग्जाम एप्लीकेशन यानी कि इस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है हमारा कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, दर इक्वल टू समय है, तो दर ज्ञात करनी है। जब दर ज्ञात करनी है या समय भी बोल सकता था, वो समय भी ज्ञात करनी होती, यही फॉर्मूला लगाते। क्या दे रखा है हमें, 16/25 दे रखा है, 16/25 लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसमें मल्टीप्लाई 100 का कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब हमने इसको 25 से 100 को काटा कितनी बार गया, 4 बार गया। 16 चौक 64 होते हैं और अंडर रूट 64 का वैल्यू 8% होता है। तो यहाँ 8% हमारी दर निकल के आ गई। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप है टाइप 3 अंतर विधि, दो समयों का मिश्रधन। ठीक है, पैटर्न क्या है, जब दो अलग अलग वर्षों का मिश्रधन यानी अमाउंट दिया हो, दो अलग अलग वर्षों का मिश्रधन यानी अमाउंट दिया हो। माना कि पहली वर्ष हो गई 7 वर्ष का मिश्रधन हमें 8500 दे रखा है और 5 वर्ष का मिश्रधन हमें 7500 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्षों का अंतर लेंगे। तो 7 में से 5 गए तो 2 वर्ष बचे। फिर क्या करेंगे, हम इनका जो मिश्रधन है इसका जो है अंतर लेंगे। तो कितना आया, 1000 आया। 8500 माइनस 7500 इक्वल्स टू 1000। इनका अंतर निकल के आ गया। जब 2 वर्ष का ब्याज हमारा 1000 है तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 500 होगा। सिंपल इज दैट। जब मूलधन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस के ब्याज। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है, हमारा मूलधन है 7500। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए 7500 मूलधन है। तो ये हमारा मिश्रधन है, मूलधन नहीं है, मिश्रधन है। 7500 मिश्रधन है। इसमें से फिर माइनस किया, ब्याज निकालेंगे तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 में, क्योंकि हमने इसी का मिश्रधन लिखा है। ठीक है, ये किया हमने, कितना आया 5000। 5000 निकल आया मूलधन इसका। अगर हमें दर निकालनी है उसके लिए क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में 1 वर्ष का ब्याज डिवाइडेड बाई मूलधन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 500 रुपये लिख लिए। ठीक है, मूलधन कितना है ये निकाल दिया हमने, मूलधन कितना है 5000 है, लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई बाई जब हमने 100 कर दिया तो जो निकल के आया दर हमारा वो आया 10% का दर। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप है टाइप 4 और मिश्रधन विधि, एलिगेशन ट्रिक्स। ठीक है, पैटर्न है, जब एक राशि को दो अलग अलग दरों पर बांटा जाए, एक ही राशि को दो अलग अलग दरों पर बांट दिया जाए, यानी कि 24 और 4 में एक ही राशि को दो अलग अलग दरों पर बांट दिया। ठीक है, तो
ये राशि एक है, दो अलग अलग दरों पे बांट दिया हमने। तो 24 में से 12 गए तो यहाँ 12 बचे, और 12 में से 4 गए तो यहाँ 8 बचे। यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो 8:12 ये है। इसका जब हमने अनुपात और निकाला खोल के तो 2:3 निकल के आया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो कुल हिस्से क्या थे हमारे, उसके लिए हमें यहाँ पहले आना पड़ेगा। प्रिपरेशन पैनल क्या है हमारा, कि कुल दर जो होगी हमारी वो होगी 800 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जो निकल इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगी 4%। अब इस चीज को समझते हैं कि शॉर्टकट यानी फ्रैक्शन बूस्टर 4/3% से बचने के लिए सबको 3 से गुणा करें, यानी कि 4/3% है। बटे वाले प्रतिशत को जब सॉल्व करेंगे उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि जो भी डिवाइड में होगा उसका हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, ठीक है, तो वो आ गया हमारा 24%। 4/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4% आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो कुल 5 हिस्से जो थे वो 20,000 के थे, यानी एक हिस्सा हो गया 4,000 का। तो भाग ए जो है उसके 2 हिस्से हैं, यानी कि 4,000, एक 4 दूनी 8 होंगे तो 8,000 इसका भाग ए का आंसर होगा। टाइप 5 कह रहा है टाइमलाइन दर योग, टाइमलाइन रेट एडिशन। पैटर्न देखते हैं, जब अलग अलग समय के लिए ब्याज दर बदलती रही, जैसे 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी अलग अलग टाइम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ब्याज दर भी बदलती रही, यानी कि इस 3 वर्ष के लिए ब्याज दर मानी बदल गई हमारी 6%। तो क्या हमने बताया था ना कि P इक्वल्स टू जब 100% जब होगा, 100% जब होगा तो रेट का टाइम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो इसमें भी हमने जब 3 वर्ष हमारा टाइम है, ब्याज है हमारा 6%, तो जब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 18% ब्याज आ गई। ठीक है, सेम इसी तरह 5 वर्ष में 9 का रेट का मल्टीप्लाई कर दिया तो 45% आ गया। 3 ये हमारा 3 वर्ष यानी टाइम है, इसमें रेट यानी कि 13 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 39%। ठीक है ना, मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये इनकी रेट दे रखी हैं, ये समय दे रखा है तो इनकी रेट दे रखी है। और पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा मूलधन यानी प्राइस जो है 100% हो उसके लिए हमें ब्याज निकालेंगे तो डायरेक्ट ही रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब प्रभावी ब्याज यानी टोटल जब निकालेंगे तो 18, 45 और 39 तीनों को जो ऐड कर देंगे तो 102% निकल के आया। जब हमारा 102% निकल के आया तो 102% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, वो है 8,160। ठीक है, जब हम 102 की वैल्यू 8,160 है तो एक की निकालेंगे तो वो 80 निकल के आएगी। ठीक है, जब हम 100% की निकालेंगे तो वो निकल के आएगी हमारी 8,000। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर टाइप पर बढ़ते हैं। अगला टाइप है 6 और ये कह रहा है n गुना हो जाए, यानी सूत्र। इसके लिए हम देखेंगे कौन सा सूत्र लग रहा है, द n टाइम्स मल्टीप्लायर। ठीक है ना, तर्क यानी लॉजिक है, यदि मूलधन 100 हो, राशि उसकी दोगुना यानी 200 हो जाए तो मूलधन और राशि का जो अंतर होगा वो ब्याज हो जाएगी यानी 100, ऐसा ही 100 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इसका n गुना पूछा जाए उसके लिए सीधा सूत्र यानी डायरेक्ट फॉर्मूला है R इक्वल्स टू n -1 मल्टीप्लाई बाई 100 और होल्स का डिवाइड कर देंगे टाइम यानी t से। ठीक है, प्रश्न हमें मान लीजिए नीचे ये प्रश्न हमको दे रखा है, इसको समझ लेते हैं फॉर्मूले को कि कितने
प्रतिशत दर पर कोई राशि 15 वर्ष में दोगुनी यानी n इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। तो सिंपल है, हमें रेट पूछा है, n हमको दे रखा है, t हमको दे रखा है, सारी चीज़ें फॉर्मूले में जब पुट कर देंगे तब निकल के आ जाएगा हमारा 6 सही 2/3% रेट। ठीक है ना। अब देख लेते हैं रिवीजन डैशबोर्ड यानी अंतिम मास्टरशीट। जितना अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सबका हमारा यहाँ एक ही चार्ट पर शो हो रहा है। कोर इंजन यानी कि हमने सिंपल ही एसआई का जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। जो है एसआई इक्वल्स टू यानी साधारण ब्याज इक्वल्स टू पी यानी कि मूलधन, आर यानी कि दर, टी यानी कि समय, इनका आपस में मल्टीप्लाई और इन सब का डिवाइडेड में 100 कर देते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा था रेट इनटू टाइम का मैजिक, यानी कि जब हमारा मूलधन जो है वो 100% दे रखा हो, ये यहाँ लिखा हुआ है। जब P यानी कि मूलधन प्राइस यानी कि हमारा 100% हो तब उसके लिए रेट और टाइम का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगला हमने देखा था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या हुआ था कि दर इक्वल्स टू समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अंतर विधि हमने पढ़ी थी कि मिश्रधन इक्वल्स टू ब्याज की। फिर हमने टाइमलाइन योग पढ़ा था, प्रभावी ब्याज जो होती है वो रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है। फिर n गुना फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ, R इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 100 और होल्स का डिवाइडेड बाई टाइम यानी t। तो अभ्यास करें, शॉर्टकट्स अपनाएं, सफल हों, हम यही आपसे कामना करते हैं। तो इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।